A patient with aspiration pneumonia develops chest pain with dullness on percussion in area medial to the medial border of the scapula on elevation of arm. Which part of the lung is most likely to be affected? It is right apical lobe. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अब देखिएगा पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया है. ठीक है, और हम निमोनिया में क्या करते हैं, परकस करके नोट देखते हैं. तो परकस करने पर डल नोट है. ठीक है, मीडियल साइड पे स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है उस तरफ हमारे पास डल नोट्स है. ठीक है, और जो स्कैपुलाज है हमारे पास दो ट्राइंगुलर शेप, मोर और लेस ट्राइंगुलर शेप, ये जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स हैं. ठीक है, उस तरफ लंग्स का कौन सा पार्ट मौजूद होता है, राइट एपिकल लोब ऑफ लंग मौजूद होता है. क्लियर क्लियर ओके. The next is a patient in supine position aspirates gastric content. ठीक है, it is most likely to go into apical segment of right lobe lung. ठीक है, अब देखिएगा इस पॉइंट को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई पेशेंट सुपाइन यानी कि सीधे लेटे लेटे कोई भी फ्लूइड कोई भी चीज एस्पायर कर ले तो वो कहाँ जाती है, एपिकल सेगमेंट या सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब. डन. अगला है परकशन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट along the scapular line in sitting position resonates most likely till the 10th rib. ठीक है, हमें पता है हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद हैं, कितने पेयर्स ऑफ रिब्स या फिर कितने रिब्स मौजूद हैं, एक तरफ कितने हैं दूसरी तरफ कितने हैं. कुछ हमारे पास ट्रू रिब्स हैं, कुछ फॉल्स रिब्स हैं, कुछ फ्लोटिंग रिब्स हैं. तो 10 पेयर्स जो हैं वो हमारे पास कैसे रिब्स हैं, एनीवन रिब्स पढ़े थे ना हमने, कुछ ट्रू रिब्स हैं. ठीक है, कुछ फॉल्स रिब्स हैं और कुछ को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कंसीडर करते थे, फ्लोटिंग या फॉल्स. अच्छा, एक्सीलेंट. ठीक है, अब जब भी कोई पेशेंट या कोई भी नॉर्मली जब हम लोग परकस करते हैं 11th एंड 12th इज फ्लोटिंग यानी कि इनकम्प्लीट होते हैं, आगे कोस्टा मौजूद नहीं होता, कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, सिर्फ बोन वाला पार्ट होता है. ठीक है, वेरी गुड. अब देखिएगा जब भी हम लोग पेशेंट को सिटिंग पोजीशन पे देखते हैं और उनको कर रहे होते हैं, परकस कर रहे होते हैं, तो 10th रिब तक हमें रेजोनेशन फील होती है. समझ आई. अब ये जो है हमारे पास लंग्स है ना, लंग्स को हम लोग, ये नजर नहीं आ रहा, ये है. अच्छा, ये लंग्स है. ठीक है, जब भी हम लोग लंग्स को, ये हमारे रिब्स हैं, तो 10th रिब तक जो है ये रेजोनेशन फील होती है. ठीक है, 10th रिब तक रेजोनेशन फील होगी. Okay, the next is inhaled body most likely gets lodged in which bronchus? It is right lower lobe. Clear? A 3-year boy inhaled something after which he had shortness of breath. SOB हो गया. On examination, breath sounds on the right were normal while left lung side were absent. X-ray chest shows foreign body lodged in right lower bronchus. What is the diagnosis? It is situs inversus. अब वर्सेस या साइटस ट्रांसवर्सस या साइटस ऑपोजिट क्या होता है, इसके पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है. ठीक, नॉर्मल क्या, कुछ लोगों के अंदर कंजेनिटली क्या होता है, जो ऑर्गन्स राइट पे होने चाहिए वो लेफ्ट पे होते हैं और जो लेफ्ट वाले ऑर्गन्स हैं उनके राइट पे मौजूद होते हैं. समझ आई. लेट सपोज अगर हम लोगों का नॉर्मली हार्ट किस तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है ना, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा पोर्शन है तो मैक्सिमम हार्ट लेफ्ट की तरफ होता है. लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, हार्ट राइट की तरफ आता है, उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया. क्लियर. तो इन लोगों के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने लगे साइटस इनवर्सस, इनके सारे ऑर्गन्स जो है ना ऑपोजिट जगह पे लाई कर रहे होते हैं, जो राइट पे होना चाहिए जो वो लेफ्ट पे होता है. समझ आइए आपको. अब इस सिनेरियो से आप इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पेशेंट ने 3 years ओल्ड बेबी ने जब इनहेल किया है तो उसका किस तरफ जाके लॉज होना चाहिए था, नॉर्मली किस तरफ जाके फॉरेन बॉडी नॉर्मली लॉज होती है. एम आई ऑडिबल. ओके, राइट लोअर. ओके, राइट लोअर की तरफ जाके फॉरेन बॉडी लॉज होती है.
लेकिन इस पेशेंट की लोअर में जाके इस हुई है, लॉज हुई है, क्योंकि इसका क्या है, इन्वर्सस है। ठीक है, इसके ऐसे ऑर्गन ऐसे फ्लिप हुए हुए हैं, ऐसे समझ लें। डन।